स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिलेंडर। हम चैप्टर 13 कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, लेटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम स्टडी करा था। आज जो हम नेक्स्ट सेकंड शेप कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज़ सिलेंडर। तो सबसे पहले सिलेंडर की शेप किस तरह से होती है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ करा है जिसकी हाइट है h। तो आप ये देख पा रहे हैं इसकी जो मैंने सिलेंडर की हाइट कंसीडर करी है दैट इज़ h। तो इसका जो टॉप फेस है वो एक सर्कुलर शेप है और इसका जो बेस है वो भी सर्कुलर शेप में जिसकी रेडियस r। तो आप देख रहे हैं ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट का मीनिंग यदि एकदम परपेंडिकुलर, तो ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। तो इसमें क्या है कि लाइक सिलेंडर की शेप को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस सिलेंडर की जनरली ये गिलास है, तो जहाँ पे मेरा ये देखेंगे आप जो हैंड जो है वो इस सिलेंडर के जिस एरिया को टच कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। यानी कि जो ये पोर्शन है फ्रंट में लाइक ये वाला, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई RH। 2 पाई RH ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। तो इसमें देखेंगे कि दो सर्किल है, लाइक एक तो ये वाला सर्किल जो इसका बेस है नीचे और एक ऊपर का जो सर्किल होता है। अगर सपोज करो एक क्लोज सिलेंडर है तो इसके दोनों बेस जो होंगे वो क्लोज होंगे, ऊपर भी सर्किल नीचे भी सर्किल। तो अगर हमने टोटल सरफेस एरिया लिखना हो तो वो किस तरह से लिखेंगे, TSA इक्वल टू पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर प्लस CSA। यानी कि अगर हमने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग यानी कि जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पोर्शन ये वाला और ये वाला पहला जो सर्कुलर बेस है जो इसका और जो इसका टॉप का सर्कुलर जो होगा उसका एरिया हम कंसीडर करेंगे पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, क्योंकि जो ये सर्किल है इसका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे और CSA की वैल्यू पुट करेंगे सो वी विल गेट पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ एक टर्म्स अगर कॉमन ली जा सकती है तो उसको कॉमन लेंगे। लाइक 2 पाई R एंड 2 पाई R जो टर्म है वो दोनों में ही कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे तो पीछे ब्रैकेट में रह जाएगा R प्लस H। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सिलेंडर का, 2 पाई R इंटू R प्लस H, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई RH। तो अभी जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। अगर हम सपोज करो इस ग्लास को पेंट करना है एक्सटर्नली, लाइक एक्सटर्नली पेंट करना है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, एक तो इस पूरे कर्व्ड पोर्शन को करना है तो CSA का फॉर्मूला 2 पाई RH। तो बट ये ऊपर से ये खुला है यानी कि ओपन फ्रॉम द टॉप, बट बेस से ये क्लोज है तो हम सिर्फ 2 पाई RH प्लस एक बेस वाला कंसीडर करेंगे पाई R स्क्वायर। बट अगर पूरा क्लोज्ड है और उसको पेंट करना है तो हमारा फॉर्मूला ये कंसीडर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हमारे सिलेंडर की एक दूसरी शेप होती है जनरली जिसको हम कह देते हैं पाइप, होलो पाइप। तो होलो पाइप में क्या होता है, लाइक इस तरह से आप ये एक फिगर देखेंगे, यानी कि इस पाइप में ये होलो पाइप है तो ऑब्वियसली इसमें हम आर पार देख सकते हैं। जिस पाइप से हमारे घरों पे पानी आता है वो भी इस तरह से एक होलो पाइप ही होती है, पानी का फ्लो इस तरह से जाता है। तो ये होलो पाइप है। लाइक इसको हम अगर सपोज करो, होलो का मीनिंग होता है कि अगर ये वाला जो फेस है सर्कुलर बेस इसको रिमूव कर दें तो इस तरह से देखूंगा तो आर पार आपको नज़र आएगा, दैट इज़ होलो। तो उसका क्या होता है कि जो उसमें फिर सिलेंडर की थिकनेस कंसीडर करेंगे, वो किस तरह से, लाइक जैसे अगर मैं इसका टॉप सरफेस देखूं या बॉटम सरफेस देखूं होलो का तो वो इस तरह से नज़र आएगा। तो जो ये पार्ट है ये थिकनेस है, तो थिकनेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा है सेंटर O जो रेडियस है R और जो पूरा लाइक जो सेंटर से जो एक्सटर्नल पार्ट है वो हो जाएगा R।
यानी कि पाइप जिस भी मटेरियल से बना है, चाहे वो आयरन है या किसी भी टाइप का मटेरियल है, तो होलो जो पार्ट है उसके अंदर सेंटर जो होगा वो दोनों सर्किल का सेम रहेगा। तो ये स्मॉल r है जो इंटरनल हमारा सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस, और जो एक्सटर्नल जो सर्किल है उसकी रेडियस है कैपिटल R। तो हमारा जो थिकनेस की जो फॉर्मूला हो जाएगा T इक्वल टू R माइनस R। और अगर कहें कि होलो पाइप का आपने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि उस फॉर्मूले में हम कौन कौन से शेप्स, कौन कौन से फेस कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारा एक होलो पाइप है, तो इसमें देखेंगे एक जो बाहर का जो एक्सटर्नल सी एस है, तो जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर उस होलो पाइप की बात करें 2 पाई आर एच। तो देखेंगे जो हाइट है, हाइट तो सेम रहनी है, चाहे एक्सटर्नल पार्ट हो चाहे इंटरनल पार्ट हो, 2 पाई आर एच। ये तो हो गया एक्सटर्नल पार्ट करिए। एक जो अंदर की तरफ का एरिया है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें इंटरनली, प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। तो ये एक्सटर्नल सी एस है प्लस इंटरनल सी एस है। और जो ये हमारे सर्कुलर बेस है, चाहे पाइप का ये वाला फेस कंसीडर करो, अगर यहाँ से ओपन है तो ये करो, तो उस केस में जैसे ये थिकनेस वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा उस TSA में कंसीडर होगा, लाइक जिसको मैंने थोड़ा शेड कर दिया है। तो ये एक पाइप है और ये थिकनेस है उसकी, तो इसका एरिया क्या होगा, बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस कर देंगे। किस तरह से, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सो पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम बड़े सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, जो शेडिड पोर्शन है। बट अब सर्कुलर बेस कितने होते हैं होलो पाइप में, एक ऊपर का जहाँ से पाइप स्टार्ट हो रही है, जहाँ से एंड हो रही है वो नीचे का सर्कुलर बेस। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक फॉर्मूले थे CSA का, TSA का, और अगर होलो पाइप की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये है। अब बात आता है हमारा एक लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बड़ा सिंपल है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि ये जो सिलेंडर है, सपोज करो ये हमारा एक सिलेंडर है, इसमें कितना स्पेस है, कितना वॉल्यूम है, कितना पानी भरा जा सकता है, कितना मीटर क्यूब या कितना सेंटीमीटर क्यूब हम इसमें वॉल्यूम डाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हमारा है जो नॉर्मल सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, लाइक इसमें कितनी कैपेसिटी, इसका कितना वॉल्यूम है। अगर हमें पूछते हैं कि होलो पाइप में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसका जो वॉल्यूम का हम फॉर्मूला कंसीडर करेंगे V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। वो किस तरह से, लाइक सपोज करो ये गिलास है स्टील का, इसको आप होलो अज्यूम कर लो, गिलास मत अज्यूम करो, होलो पाइप है। अगर इसमें पूछे कि इसमें कितना वॉल्यूम स्टील का यूज़ हुआ, कितनी क्वांटिटी स्टील की यूज़ हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर देंगे। तो हमारा इसमें कितना स्टील यूज़ हुआ है वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये बेसिक था सिलेंडर का। इसके बेस पर हम अभी जो आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, प्रैक्टिस करना एग्जांपल्स की एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की।